हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ये मैंने 11th क्लास और टीजीटी के लिए चैनल बनाया है। जो भी बच्चे टीजीटी की मैथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो कल मैंने सेट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको सेट की अच्छे से डेफिनेशन समझाई थी और उसके एग्जाम्पल समझाए थे, है ना। और रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। तो रिप्रेजेंटेशन में सेट की मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी। कौन कौन सी? पहली रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन मैथड, राइट। तो उन तीनों के आज एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो कि मैं पहले से लिख कर लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट के क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब कि ये जो आपको गिवन है, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि पता चल जाएगा। मैंने कल ही बताया था कि ये जो भी इस तरीके से लिखा होता है, ये इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या मेथड। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने जो क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, राइट। और मुझे किस में चेंज करना है इसको? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यही आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो ये मुझे पता है, मैंने आपको कल बताया था, जब भी हम सेट के क्वेश्चंस करते हैं और जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम ब्रेसेस लगाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस, राइट। उसके अंदर ही हम अपने एलिमेंट्स को रखते हैं। और रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बताया था कि उसमें हम हर चीज़ को मतलब खुल के लिखते हैं, बिल्कुल। इसमें तो हमें शॉर्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम उसी चीज़ को बिल्कुल ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि x सच दैट x इज अ लेटर बिफोर e इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या मतलब है इसका? कि x को हमें वो लेना है जो e से पहले इंग्लिश अल्फाबेट में आते हो। अब वो सभी को पता है कौन से होते हैं, a b c d। भाई e से पहले उसने बोला x वो लेना है, हमें वो लेटर्स लेने हैं जो e से पहले आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो हम जानते हैं कौन कौन से आते हैं, a b c और डी बिफोर ई, ठीक है। तो ई से जस्ट पहले, तो ए बी सी डी, बस दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सभी जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है x है हमारा जो नेचुरल नंबर है, और कंडीशन दे रखी है उसने हमें क्या, कि एक्स स्क्वायर लेसर होना चाहिए 25 से। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हमें एक्स की वैल्यूज क्या रखनी है? नेचुरल नंबर रखनी है, राइट। नेचुरल नंबर रखना है। उसके बाद क्या करना है? हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है कि एक्स का स्क्वायर, जब हम इनमें से नंबर्स को लेंगे और जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 से कम होना चाहिए। वही हमारी क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, राइट। कैसे? कंडीशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर, राइट। और एक्स मेरे पास क्या है? 1 2 3 4। तो मैं एक बार एक्स को 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 1 क्या है? 25 से छोटा है, राइट। तो एक तो 1 आ गया हमारे इस फॉर्म में, 1 आ गया, राइट, कॉमा। फिर एक्स को क्या रखेंगे हम? 2 भी नेचुरल नंबर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये भी क्या होता है? 25 से कम होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। फिर 3 लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 भी क्या है आपका? 25 से कम है, राइट। तो इसका मतलब इसमें क्या भी आएगा? 9 भी आएगा, हाँ। फिर लेके देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये भी क्या है? 25 से कम है, तो इसका मतलब क्या भी आएगा इसमें? 4। क्या हम इसमें 5 भी ले सकते हैं? चलो देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 को मैं लेसर 25 बोलूंगी या इक्वल 25 बोलूंगी? बताइए, इक्वल 25 होगा ना। और उसने क्या ऐसी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इक्वल लगा रखा है? नहीं। इसका मतलब हमें वो वैल्यू लेनी है, वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो एक्स स्क्वायर में पुट करने पर 25 से कम हो। तो कौन कौन से थे? 1 2 3 4। जो हमने इस कंडीशन में रखा तो सारी फुलफिल कर रही है इस कंडीशन को, ठीक है। अगर वो यहाँ पे लेसर देन इक्वल कर देता तब हम इसमें क्या भी ऐड कर देते? 5 भी, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हैं।
इतने टफ क्वेश्चंस नहीं। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। मतलब अब आपको इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या बोला, रोस्टर फॉर्म क्या है, एक खोल के लिखने वाला, बिल्कुल ओपनली, राइट। अब हमें करना क्या है कि इस बेटर वर्ड को इस सेट के अंदर रखना है। तो बेटर वर्ड में देखो क्या है, एक बी लेटर है, एक ई लेटर है, एक टी लेटर है और एक आर लेटर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें 2 ई आ रहा है और 2 टी आ रहे हैं, इनका क्या मतलब हुआ, ये कहाँ गए। तो ये बेटा ये सेट का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जो भी लेटर रिपीट कर रहे होते हैं उनको हम सेट में सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, ये सेट का रूल होता है कि जो भी लेटर हमें गिवन होगा, जो भी मतलब वर्ड गिवन होगा, सॉरी लेटर नहीं, जो भी वर्ड गिवन होगा उसमें जो भी लेटर आपका रिपीट हो रहा होगा उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे अपने सेट के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जगह कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ सारा। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म की जो कहानी है ना, मतलब जो आप क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर पाएंगे वो तभी कर पाएंगे जो आप इसके क्वेश्चन को एक्चुअली समझ जाएंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो फिर तो आंसर आपके टिप पर है, राइट। कैसे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, राइट। इतनी बात समझ गए कि मुझे एक नंबर लेना, वो भी नंबर कैसे होना चाहिए, 2 डिजिट। अब ये तो सबको पता होगा ना, डिजिट क्या होता है। डिजिट मतलब एक सिंगल नंबर, मतलब सिंगल नंबर नहीं बोलूंगी, इधर 2 है तो 2 एक क्या हो गया, डिजिट हो गया। ठीक है, और नंबर क्या होता है, नंबर 2 डिजिट से मिलकर बनता है ना। जैसे मैंने 21 लिख दिया है ना, 13 लिख दिया, तो ये सब क्या बोले जाते हैं, नंबर। आई थिंक ये सब पता होगा, है ना, ये बहुत बेसिक सी बात है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अब x क्या है हमारा, एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर उसने बोला सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। क्या मतलब है इसका, कि अब हमें दो डिजिट का एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें उन डिजिट का जो हम सम करें तो कितना आए, 8 आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 उठाया। ठीक है, नंबर मुझे पता है 2 डिजिट से मिलके बनता है, तो एक डिजिट तो मुझे पता है, तो दूसरी डिजिट कौन सी होनी चाहिए जिसका सम 8 आ जाए। तो मुझे पता है क्या, 7 डिजिट्स क्या होंगे मेरे पास, 1 और 7। अगर इन दोनों का सम करती हूँ तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब ये जो मैंने 17 लिया है बेटा, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो गया, 71। देखो इन दोनों का सम करो, सेम 8 आ गया। ठीक है, चलो अब 2 आ जाओ, 2 पर आ जाओ। अब एक डिजिट पता है, एक और डिजिट पता होना चाहिए जिसका सम भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ क्या लूं मैं, 6। 2 + 6 कितना हो गया, 8। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उल्टा इसका 62, राइट। अच्छा नेक्स्ट 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 भी क्या, अब 3 के साथ बताओ क्या ऐड करूं कि कितना आ जाए, 8 आ जाए, बताइए। तो 5, कैसे, 3 + 5, राइट। अब इसका ऑपोजिट कर दो, 5 और 3, कितना इजी है। ठीक है, चलो 3 हो गया, 4 ले लो, 4 में 4 + 4 8, राइट। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, 5 आता तो 5 का मैं ले चुकी हूँ, 5 के बाद 6 आता तो 6 का भी मैं ले चुकी हूँ, 6 के बाद 7 आता 7 का भी मैं ले चुकी हूँ, तो बचा क्या, 8, यानी कि 80 को जब मैं दोनों डिजिट को सम करूंगी तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्या मुझे इसमें 0 8 भी लेना चाहिए, क्या मुझे इसमें 0 8 भी लेना चाहिए। इज इट अ नंबर, इज इट नंबर और नॉट, बताइए। क्या 0 8 एक नंबर होता है, नहीं, 0 8 एक नंबर नहीं होता, ये एक डिजिट है, राइट। ये आपको पता है, किसी भी डिजिट से पहले अगर 0 आती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है मैथ्स में, राइट। लेकिन अगर यही 0 के डिजिट के पीछे लग जाए तो बढ़ा देती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है x इज अ 2 डिजिट नंबर। हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है, जिनका सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जिनमें उन दोनों डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8। तो हमने देख दिया। ठीक है, चलिए
से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे अब, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझाया है। बाकी थोड़ी सी आपको अभी दिक्कत हो तो आप दोबारा से इसको चलाकर देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। क्या आपको देखने को मिलेगा ये साइन, ठीक है, एंड ये व्हाट इज दिस, देखो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बिलोंग्स टू। और ये क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या मतलब है मैम इसका? बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बनाती हूँ। 4 डैश ए -2 डैश ए 3 डैश ए -1 डैश ए 0 डैश ए, ठीक है। चलिए, मैंने बोला अब हम क्या समझने जा रहे हैं, इन दो का मतलब समझने जा रहे हैं कि इनका क्या मतलब है, मतलब बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है। तो हमारे सामने बेटे एक सेट गिवन होगा, ठीक है। अब एक सेट गिवन है तो मैंने पूछा 4 डैश ए, मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है बिलोंग्स टू आएगा या फिर नॉट बिलोंग्स टू। तो बेटा बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे मैंने 4 लिया तो 4 उस सेट के अंदर होना चाहिए। अगर 4 उस सेट के अंदर प्रेजेंट है इट मीन्स वो बिलोंग कर रहा है उससे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे हम भी तो बताते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई आई बिलोंग्स टू बुलंदशहर, है ना, एंड ऑल, मतलब इस तरीके से जो हम आंसर करते हैं तो उसको हम क्या बता रहे होते हैं कि भाई हम बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बता रहा है 4 कि हाँ भाई मैं इस ए सेट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। यही सब बताना हमें कि कौन से लेटर, कौन से नंबर, सॉरी कौन से डिजिट्स इसमें बिलोंग कर रही है और नहीं कर रही है, ठीक है। तो 4 देखिए, क्या 4 इस सेट के अंदर है? हाँ है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। कितना इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है। -2 डैश ए, क्या -2 इस ए सेट में बैठा है कहीं? है इसमें कहीं? नहीं, तो ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। बताइए 3 का ऐसी, 3 बैठा है कहीं? बैठा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है ए सेट को, ठीक है। -1, क्या -1 दिख रहा है कहीं? नहीं, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू, राइट। 0 दिख रहा है? दिख रहा है मैम, 3 बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी था, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आप जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस मेहनत करनी है आपको। तो कल को मैं फिर आऊँगी, कल फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और वीडियो देखते रहिए, बाय बाय।